हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाना है। एक्चुअल में हम ट्विन फ्लेम्स को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है। बहुत ज़्यादा हम इस बारे में जब सोचते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है हमारी चारों तरफ चैलेंजेस से, हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट चैलेंजेस से भरा हुआ है। और एक हमारी डीएम की इतना ज़्यादा मिसबिहेव, ऊपर से कार्मिक्स का इतना ज़्यादा ट्रिगर, ऊपर से लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस, ऊपर से ब्लैक मैजिक का प्रभाव, मतलब हर एक जगह में, हर एक चीज़ में हमें रुकावटें का सामना करना पड़ता है। हर एक जगह से हमें ट्रिगर मिलता है। हम सही होने के बावजूद भी हमें गलत ठहराया जाता है। हम सही कहने के बावजूद भी हमें गलत प्रमाण किया जाता है। कभी भी हम जिस पोजीशन को डिज़र्व करते हैं, हम जिस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, जितना क्वांटिटी में, हमें उतना रिस्पेक्ट कभी कहीं से भी नहीं मिलता है। इवन हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट से भी नहीं। और हम जिस लेवल का ट्रस्ट वर्दी होते हैं, हम जिस लेवल का ट्रस्ट वर्दी होते हैं हर एक इंसान के लिए, हर किसी के लिए, बट उस लेवल का वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलता है। इवन सामने वाला इंसान जिसके लिए हम ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वो इंसान भी हमारे लिए वर्दी या हमारी योग्य नहीं होते हैं। हमारे लिए वो सही इंसान नहीं होते, हमारी लेवल का नहीं होते। बिकॉज हमारे लेवल का वो इंसान होते हैं जो हमेशा गॉडिश एनर्जी में रहते हैं, हमेशा एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं। एक्चुअल में जो प्योर सोल होते हैं वही हमारे लिए सही इंसान होते हैं। और एक्सेप्ट देम, इस अर्थ में जितना भी इंसान है, मैं तो कहूँगी कोई भी हमारे लिए परफेक्ट, सही या फिर विश्वास के लायक नहीं होते हैं। बिकॉज मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन एंड एज ए डिवाइन फेमिनाइन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट आई एम even still now experiencing, ओके। दुनिया में हर एक इंसान से मैंने सीख ले ली है और मैंने देख भी लिए हैं। मैंने अपना 101% एफर्ट लगाया, मैंने अपना 101% सब कुछ दे के, मीन्स ट्रस्ट, हमेशा लॉयल्टी, हमेशा साथ देना। हम जैसे होते हैं प्योर सोल, हम जैसे खुद होते हैं, हम सामने वाले इंसान को भी वैसे ही सोच लेते हैं। एंड एज ए डिवाइन फेमिनाइन आई एम टेलिंग यू दैट पूरा दुनिया, पूरा जहान घूम लो, बट आपको उनमें से कुछ लोग, कुछ से भी कम, मतलब एकदम आपका फेवरेट पर्सन, आपका या ट्रस्टवर्दी पर्सन एक दो मिलेंगे। और जब डिवाइन की मर्जी होंगी, कृपा होंगे, तब जब आप कंप्लीट कर लोगे इस जर्नी को, एंड जब आपके पास एबंडेंस आने लगेंगे, तब, और जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, धीरे धीरे आपके लाइफ चेंज होता जाएगा। एंड वो हाई वाइब्रेशनल वाला इंसान जो आपको डिज़र्व करते हैं, आप जिसको डिज़र्व करते हो, उस टाइप के इंसान फिर आपके लाइफ में आने लगेंगे, दस्तक देने लगेंगे। उस लेवल का फ्रेंड आपको मिलेगा जिस लेवल का फ्रेंड आप डिज़र्व करते हो। बट इससे पहले सारा दुनिया घूम के हम हर एक डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। तो सारा दुनिया घूम के मैंने देख लिया, जिस इंसान पे भी ट्रस्ट किया, उस इंसान से, उस जगह से ही हमें ट्रिगर मिला, धोखा मिला। भले ही उनका लेवल हमारी लेवल का नहीं था, भले ही वो हमारी किस्म के नहीं था, भले ही वो हमारे जैसा कैपेबल नहीं था, भले ही वो हमारे जैसे नहीं था, हर एक चीज़ में वो हमारे जैसे नहीं था, हमसे थोड़ा या बहुत ही कम था। बट हम लोगों में ईगो, अहंकार या फिर उस लेवल का माइंडसेट नहीं होता है। हम बस इंसानियत और प्योरिटी को देखते हैं सोल की, कि जो इंसान अगर वो
फुटपाथ की भिखारी भी हो, बट वो अगर प्योर सोल है ना, तो हम उनसे भी दोस्ती करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इवन करते भी हैं, बात करते हैं दिल खोल के। ऐसा नहीं है कि उनमें और मुझ में बहुत ऊंच नीच है, तो मेरा प्रेस्टीज डाउन होगा, फिर ये होगा वो होगा। ये सब चीज़ हम लोगों में है ही नहीं, बिकॉज वी आर प्योर सोल। हम प्योर सोल को ही ढूंढते हैं हमारे जैसे। बट शुरुआती तौर पर हम एक अनमैच्योर रहते हैं, हम बच्चे जैसे होते हैं। इस जर्नी का पहला स्टेज होता है हमारे लिए, जैसे कि हम क्लास 1 में जाने से पहले नर्सरी में जाते हैं, ओके, लोअर केजी ऐसा होता है ना। तो वैसे ही हम इस जर्नी में एंटर करने से पहले भी हमें शुरू से ही हर जगह से हमें ट्रिगर, धोखा या फिर इंसल्ट, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट द सेम लेवल ऑफ यू एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ यू। वो आपके जैसा नहीं है, आपका योग्य नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिज़र्व ही करता नहीं है। मतलब आपका एनर्जी सबसे प्रीसियस होता है, सबसे वैल्यूएबल। एक डिवाइन की, खुदा की एनर्जी कैसे होते हैं, एंड वी कैरी ऑल्सो ए गॉडेस एनर्जी। सो आपको हर कोई इंसान कैसे डिज़र्व कर सकता है? पहले आपको आपके खुद के बारे में पता नहीं था, आपके पावर के बारे में एक्चुअली जब तक पता नहीं होता है, तब तक आप हर एक इंसान, आप ऐसे ही सोचते रहते हो कि उस इंसान से मैंने दोस्ती कर लिया, वो भी मुझे चीट कर लिया, ये तो मेरे लायक नहीं था, फिर भी मैंने इतना अच्छा दोस्त बना लिया था, मैं ट्रस्ट करने लगी थी, फिर भी ये मुझसे कंपटीशन कर रहा है और मुझसे आगे जाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना उसका मन में इतना नेगेटिविटी, इतना कुछ है मेरे लिए, इतना नीचा सोच मैंने तो सोचा ही नहीं। कैसे? मतलब आपका दूर दूर तक दिमाग में आएगा भी नहीं वो चीज़। आप जब देखोगे ना, आपको झटका सा लग जाएगा कि अरे यार, इसके बारे में मैं इतना अच्छा सोच रही थी, ये ऐसे निकली। फिर आप एक टाइम के बाद आप डिप्रेस्ड हो जाते हो कि हर कोई इंसान क्या गलत है, या फिर मुझ में ही कोई कमी है, ऐसा क्यों करता है हर कोई। और हर एक इंसान ऐसा निकलता है कि मेरे लाइफ में कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिलेगा भी या नहीं, जिसे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं दिल खोल के 2 बात कर सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ। बिकॉज अगर कोई इंसान है भी, लाइक मेरा घर में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा खुद की जो मेरा सिबलिंग है, मेरा सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ओके। एंड शी इज़ ऑल्सो ए प्योर सोल एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बट वो अपने घर में रहते हैं, बिकॉज शी इज़ मैरिड एंड हमेशा तो उनके भी इतना टाइम नहीं, मेरे भी टाइम नहीं। बट क्या होता है ना, हम इसके अलावा भी हम 2-4 फ्रेंड हम ढूंढते हैं हमारी खुद के लिए, कि चलो, जब तक हमें मालूम नहीं होता, जब तक हम अवेकन रहते हैं, जब तक हम अवेकन नहीं होते हैं, तब तक हमें ऐसा ही फील होता जाता है कि ऐसे में अकेला कितना दिन तक रहूँगी, कितना टाइम स्पेंड करूँगी खुद के साथ। कोई तो होगा जो मुझे समझेगा, या फिर मेरे साथ भले वो हमारे लायक नहीं है, फिर भी हम उसे एक प्योर सोल मानते हैं अगर, तो हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं और हम उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं आँख बंद करके, और उसी टाइम हमें डिवाइन झटका देते हैं कि देखो, तुम जिस पर ट्रस्ट कर रहे थे वो तुम्हारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं था। तो ऐसा ये होता है टावर मोमेंट, जब तक आप नहीं समझते हो ये चीज़ को, तब तक ऐसा होता ही जाएगा। मतलब डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहा था, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यू शुड हैव नॉट टू ट्रस्ट एनीवन एल्स, ओके। आपको कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ जो होता है, आँख बंद करके विश्वास, वो डिवाइन से ही आप ले सकते हो। बिकॉज इस अर्थ में यू आर एन अर्थ एंजल एंड you are an empath and you have come here to complete your soul purpose.
So this soul purpose only you can complete with the help of divine, and without divine nobody can help you in this purpose, because this purpose was written in your soul contract between you and divine, with not any other else. ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल पर्पस या कुछ भी चीज़ जो लिखा गया था वो आप और डिवाइन के बीच लिखा गया था। ये इसमें कोई अदर इंसान इन्वॉल्व नहीं था, और ना ही ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि कोई आके आपको मदद करेंगे या इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे। गॉट इट? सो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इस सोल पर्पस करने के लिए डिवाइन ही आपको मदद कर सकते और कोई नहीं, बिकॉज ये डिवाइन का दिया हुआ पर्पस है और डिवाइन इसलिए ही आपको भेजा है, और आप ही वो इंसान हो जो कर सकते हो इतना बड़ा पर्पस। ओके, सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर डिवाइन, एंड डिवाइन यही चाहते हैं कि आप उनको ओनली एंड ओनली अपना कर्तृत्व, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो आपका देखभाल, आपका जो कंट्रोल, एक्चुअल में जो आपका जो कंट्रोल है वो ओनली एंड ओनली आप डिवाइन के ऊपर सौंप दो, डिवाइन को सरेंडर करो, किसी और को नहीं। क्योंकि डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया मतलब आप अब अवेकन हो चुके हो, आप उस रास्ते में आ चुके हो, आप अब रेडी हो। आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करोगे या किसी इंसान के भरोसे चलोगे, इवन हम हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर भी नहीं ट्रस्ट कर सकते, उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते किसी तरह से, नहीं, इवन इमोशनली भी नहीं। अगर हम हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इस दुनिया के इंसान हमारी किस काम की है? हमें विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर एल्स इन दिस 3D वर्ल्ड, ऑल्सो आवर DM, वी हैव टू कंप्लीट आवर सोल पर्पस। किसी के परमिशन या किसी के हेल्प लिए बगैर आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है। दैट्स वाई यू विल कॉल्ड ए लेजेंड, तभी आप जाकर एक सच में एक लेजेंड बन पाओगे। आप सच में जो पोजीशन डिवाइन आपको देना चाहते हैं तो वो आप कहलाओगे, बिकॉज यू आर ए चूजन वन, यू आर नॉट ए नॉर्मल सोल। कभी भी खुद को नॉर्मल समझने की गलती कभी भी मत करना। ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ऑलवेज डू हार्ड वर्क, बिकॉज आप अगर हार्ड वर्क करते रहोगे तो डिवाइन कभी भी आपको होपलेस नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वो आपको यहाँ लाए हैं ही इस पर्पस के लिए, वो इसीलिए ही आपको भेजे हैं। आपको निराश करेंगे या आपका शादी करवा के छोड़ देंगे, ऐसा उनका कोई मकसद नहीं है। उन आपको एक जगह लाकर खड़ा करना ही उनका मकसद है, बस आपको साथ देनी चाहिए उनकी। तो ऐसा क्यों होता है? हर एक डिवाइन, मतलब हम जो डिवाइन फेमिनाइन या फिर हम जो DM के साथ भी ऐसा होता है, हर एक जगह से हमें ट्रिगर मिलना, फिर फ्रेंड, जिसको भी हम फ्रेंड बनाते हैं अगर हम उनके लिए लकी होते हैं बहुत ज़्यादा, हम जिसके भी साथ जुड़ते हैं वो लकी हो जाता है, ऐसा अगर बात है, और सच में हम अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? कभी ना कभी मन में सवाल आया होगा कि हम अगर इतना स्पेशल, इतना स्मार्ट, इतना सब कुछ है हमारे अंदर, तो फिर वो हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? अनजाने में ही, भले ही हम कुछ करें या ना कहें, बट वो हमारे साथ ऐसे करते ही करते हैं, हमें मजबूर करते हैं उनसे दूर जाने के लिए। क्यों करते हैं इतना डिसरेस्पेक्ट? जाने अनजाने में, शायद आपका सामने या आपके पीठ पीछे, ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर नॉट ए हाई वाइब्रेशनल सोल। इस 3D का सोल ऑलमोस्ट लोअर वाइब्रेशनल सोल होते हैं, बिकॉज ये 3D जो है ना, ये लोअर डायमेंशन है और हमारी अपर हायर डायमेंशन होता है 5D वर्ल्ड।
फ्रॉम वेयर वी हैव कम हियर, जहाँ से हम आए हैं, जिस वजह से हम जो उस 5D वर्ल्ड से आए हैं, जिस वजह से हमें इस 3D में हम एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हम हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। और इसीलिए हमें इतना दिक्कत होता है, इतना प्रॉब्लम होता है। हम जब बर्थ लेते हैं यहाँ, जन्म से लेकर जब तक हम अवेकन नहीं होते, जब तक हम पूरा लेसन लर्न नहीं कर लेते, तब तक हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत कांटे के ऊपर से हमें चलना पड़ता है। भले ही आप खून से लथपथ हो जाओ, फिर भी आपको वो चीज़ झेलना पड़ता है। ये बस डिवाइन का टेस्ट ही नहीं होता है, एक्चुअल में हम एक हाई वाइब्रेशनल सोल होते हैं। और इस लोअर डायमेंशन में आके खुद को एक जगह बनाना हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है। और इस लो वाइब्रेशनल के इंसान, हर एक इंसान जिनके भी साथ आप लगाव रखते हो या फिर मिलते जुलते हो, वो एक इंसान आपका जो एनर्जी, आपका जो लाइट है ना, वो देखकर ही मतलब परेशान हो जाते हैं। एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं एंड कार्मिक प्रवृत्ति के इंसान, या फिर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म होता है, जो इंसान के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, मतलब डेविल एनर्जी, वो इंसान तो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज आप खुद की लाइट खुद नहीं देख पाओगे, बट वो देख लेते हैं। और उसको पता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा और हमेशा ही बेटर हो, बेस्ट हो। वो कभी भी आपसे आगे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए वो आपको दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी तरीके से, या फिर आपका पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। भले ही उनका लेवल आपसे कम हो, बट अंदर ही अंदर वो मन ही मन आपके साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं। फिर आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बट पीछे से आपको बार करते हैं, आपको अपमानित करते हैं किसी इंसान के द्वारा, आपका चुगली करवाते हैं, आपको इंसल्ट करवाते हैं किसी के द्वारा, या फिर वो डायरेक्ट ही अगर आपके मुंह पर बोल देते हैं। तो इसीलिए करते हैं आप, बिकॉज आप लो कॉन्फिडेंस में चल जाओ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ, आप अपना पोजीशन छोड़ दो, आप जो एक अच्छे खासे वाले आप मूड में रहती हो, एकदम खुश मिजाज फ्रेश मूड में रहते हो, हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो, आप रहोगे, ये आपका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। तो उनको आपसे बेटर पोजीशन में देखना है। तो जब वो ये कोशिश नहीं कर पाती है, तब वो क्या करती हैं, आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि आप कभी ना कभी, बिकॉज आप प्योर सोल हो, तब आपको पता भी नहीं था कि आप कौन हो, क्या पावर है, क्या कुछ नहीं। आपको तब ऐसा लगता था, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्योर हो, कि मेरे साथ वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तब आपको सच में दिल दुखता है, सच में आप डिप्रेस हो जाते हो, सच में आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। और यही उनका मकसद होता है। इसीलिए 3D में आके हमें एग्जिस्ट करना हम सही नहीं होता हमारे लिए, हमें एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डिवाइन भी हमें ट्रेन कर रहे होते हैं कि इस लोअर डायमेंशन में अगर तुमको टिके रहना है तो किस तरीके से तुम डील करोगे, वरना ये 3D का जो राक्षस रूपी इंसान है वो तुमको खा जाएंगे। यू आर ए प्योर सोल, सो मच सेंसिटिव, ओके। तो हमें एक्चुअल में हमें इस TF जर्नी में लाने से पहले, हमारे लाइफ में DM को लाने से पहले, हमें बहुत सारी पावर गेन करवाने से पहले, डिवाइन पहले वो नेगेटिविटी का सामना करवाते हैं हमको, मजबूत भी बनते हैं हम, और हमें बहुत सारे नॉलेज एक्सपीरियंस भी होता है, एंड हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चलता है तब जी ये 3D है क्या, 3D का इंसान कैसे होता है, लोअर डायमेंशन में क्या होता है, लोअर डायमेंशन क्या है, इस यहाँ क्या होता है, क्या कुछ घटता है, ओके। बिकॉज हम 5D वर्ल्ड से हम आए हैं, तो हमें लगता है कि हर एक इंसान प्योर है। शुरुआती में छोटे से जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस होता है ना, तब हमें लगता है कि हर एक इंसान हमारे जैसे हैं। कोई इंसान कितना भी बाहर से कैसा कि कुछ ना हो, बट अंदर से बुरा कभी हो ही नहीं सकता। हर एक इंसान में गॉड की एनर्जी है, हर एक इंसान बहुत ज़्यादा सही है। हाँ,
और कुछ कभी भी कोई हमें हमारे साथ बैड बिहेवियर क्यों ना करे, बट हमें हिम्मत नहीं होता, हमें ये चीज़ हम कर ही नहीं पाते किसी के साथ बैड मैनर बैड बिहेवियर करना। और इसी चीज़ को हमारी जो अच्छाई सच्चाई है, इसी चीज़ को वो नार्सिसिस्ट लोग, वो टॉक्सिक लोग मतलब हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि हम 5D वर्ल्ड से हैं। उन्हें लगता है, हमको जैसा लगता है हमारी जैसे हर सोल है प्योर, उनको भी वैसा लगता है हमारी जैसे हर सोल है नौटंकीबाज एंड 2 नंबर का। ओके, सो इसीलिए हम उनको जितना भी रिस्पेक्ट क्यों ना करें, वो हमारे साथ उतना ही बैड बिहेवियर और हमें उतना ही दबाएंगे, कंट्रोल करेंगे, और ये सब चीज़ हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। और अगर हम बिना समझे उनके साथ फिर मिलते चले जाएंगे तो हमारी एनर्जी से वो लाभ उठाएंगे, और ऐसा होता भी तो है। तब जाके डीएम को हमारे लाइफ में भेजा जाता है कि एक्चुअल में मसाला क्या है। फिर डीएम हमारी एनर्जी लेते हैं, फिर आते हैं, भागते हैं, फिर हमें पता चलता है ये सब चीज़ क्या है, सब एनर्जी का खेल है। तब हमें पता चलता है कि कब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे डीएम आके हमारी आंखें खोल देते हैं। तो एक लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद हमें खुद के लाइफ खुद के हिसाब से जीना होगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं, और लोअर वाइब्रेशनल इंसान को अपने लाइफ में तो क्या, अपने आसपास भी भटकने नहीं देना है। और हमेशा आपकी एनर्जी जो है बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस है। आपने बहुत कुछ खोया है, आपने बहुत कुछ गंवाया है, आपने बहुत संघर्ष किया, आपने बहुत खून बहाए हैं, आप अपने आंसू के मतलब खून के आंसू बहुत ज़्यादा आप रोए हैं। क्या कुछ नहीं आपने सहा, उसके बदले में आपको ये एनर्जी, ये प्रीशियस एनर्जी आपको मिला। आप पहले से ही थे, बट आपको जागृत किया गया है, वो पावर को जगाया गया है। तो उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हुए, खुद के ऊपर बिलीव रखते हुए, डिवाइन के ऊपर बिलीव रखते हुए, आप अपनी जो ऊर्जा है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, एंड लाइफ को इजी बनाना है। हर एक इंसान के साथ जुड़ना नहीं है, जितना आपको चाहिए, मतलब जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आपने किसी दुकान में गया, सामान खरीदते हो, तो आपको तो बात करना होता है। सामान लिया, पैसा लिया, हाय हेलो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। किसी से भी हमें इसीलिए अकेला रखा जाता है, ये हमारी एक तरफ की ट्रेनिंग होता है। पहले हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि हमें लगता है हम इस दुनिया में अकेले क्यों हैं। सच में क्या हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है? सच में क्या बहुत सारा कन्फ्यूज़न मन में आते हैं, बट एक्चुअल में डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। डिवाइन हमें अकेले रख रहे होते हैं ताकि हम मजबूत बन पाएँ, हम हमारी वैल्यू को समझ पाएँ, और हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाए। उस एनर्जी को हम जो पर्पस के लिए आए, उस पर्पस को कंप्लीट करने में लगाएं। ओके, तो ये सब चीज़ अपने ध्यान में रखते हुए आपको डिवाइन के साथ जुड़ के रहना है। वही आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही आपका पेरेंट्स है, वही आपका एवरीथिंग है। अगर आप ये मान के चलते हो और ब्लाइंड फेथ करते हो और खुद के ऊपर विश्वास रखते हो, और जो पास्ट लेसन है उसको आप दिमाग में रखते हो और उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराते हो, आप सब कुछ अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, एंड दूसरों को भी सिखाते हो। इसके द्वारा आपके सोल पर्पस भी होता है। एक्सपीरियंस इसलिए भी दिया जाता है ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन को आप एडुकेटेड कर सको, कुछ बोल सको, कुछ समझा सको, उनको भी कुछ लेसन आप दे सको। ओके, सो ये सब चीज़ दिमाग में रखते हुए आपको अपने लाइफ को इजी तरीके से जीना है, गो विद द फ्लो स्टेट में जीना है।
नो टेंशन, नो वरीड, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना है, हमेशा पॉजिटिविटी को पकड़ के रहना है। और डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ना खुद को छोटा करना है, ना समझना है, और ना किसी भी इंसान को आपके ऊपर हावी होने देना है। ओके। और किसी ने अगर करने की कोशिश की तो उनको उनकी सही जवाब आपको दे देना है, ताकि दोबारा उनको हिम्मत ना मिले। बिकॉज वो हमारी लाइट को देख नहीं पाते हैं एक्चुअल में, वो इसीलिए हमें कम आंकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुद को हमसे ऊपर दिखा पाए। जो जाने में करते हैं, मतलब उनको अजीब सा एक चीर होता है, जो टॉक्सिक होता है, नार्सिसिस्ट, जो नेगेटिव पीपल होता है ना, जिसका ऑरा नेगेटिव होता है, वो आपको देखकर ही उनको चीर मच जाता है मन ही मन। बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान के मन में ये सब चल रहा है। तो इसीलिए हमको डिवाइन बार बार समझाते हैं। और आप एक प्योर सोल हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। कोई भी इंसान आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करता। जो डिज़र्व करते आप उनके साथ रहा करो, और बाकी और सबको लेट गो कर दो। एंड एकदम से अपनी एटीट्यूड में रहो, बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखो, एकदम सील्डेड रहो। कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, आपकी मन की शांति को भ्रमित नहीं कर सकता। और इस तरीके से आप खुद को लाइटली फील कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा आप पीसफुल कर सकते हो, पीसफुल आप रह सकते हो। एंड जब आप अकेला टाइम स्पेंड करते हो ना, तब क्या होता है, डिवाइन को आप ज़्यादा महसूस करने की आपको मौका मिलता है, सोल पर्पस करने की आपको मौका मिलता है। एंड आप खुद के साथ जुड़ते हो, खुद की अहमियत को समझते हो। आप जब अकेला रहते हो ना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारा चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप सेफ जोन में रहते हो। तो इसीलिए अगर अकेला रहते हो तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ओके। एंड ये सब चीज़ दिमाग में रखते हो, और डिवाइन तो है आपके लिए, कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमेशा रिलैक्सिंग मूड में रहो। आप देखोगे अपना सोल पर्पस करते रहो, हर एक चीज़ आपकी मुट्ठी में रहेगा, और लाइफ इजी हो जाएगा। और कभी भी ओवरथिंक मत करो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। एक्सपीरियंस ले चुके हो तो उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है, और जो हुआ सो हुआ, और जो हो रहा सो हो रहा, और जो होगा आगे सही ही होगा। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है। टाइम टू टाइम आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, और हार्ड वर्क करना है, और जीवन में आगे बढ़ना है, सोल पर्पस करना है। ओके। लाइफ को एकदम इजी तरीके से लो, और इतना पास्ट की बातें या अभी इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन, ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो, प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, इससे प्रॉब्लम बढ़ेगा। सॉल्यूशन के बारे में सोचो ऑलवेज। ओके। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।